नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो है संगत। कहते हैं ना, मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। ये लाइन भले ही आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन सच यही है कि आपकी सोच, आपके आदतें और आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। आज के समय में संगत सिर्फ मोहल्ले, स्कूल या कॉलेज के दोस्तों तक सीमित नहीं है। अब तो आपके फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स और व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी आपकी संगति बन चुके हैं। आप हर दिन जिन लोगों की बातें सुनते हैं, जिनका कंटेंट देखते हैं, जिनके साथ चैट करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आपके दिमाग और दिल पर असर डालते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते ही नहीं कि जिनके साथ हम समय बिता रहे हैं वो हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं या गलत। और यही अनदेखी धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंधेरे की तरफ खींच ले जाती है। सोचिए जरा, जब एक बच्चा रोज अपने स्कूल के बाद कुछ शरारती दोस्तों के साथ समय बिताने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती हैं। पहले जो बच्चा घर आकर पढ़ाई करता था, अब वो बाहर घूमने लगता है। पहले जो बच्चा सच्चाई बोलता था, अब वो झूठ बोलने में मजा लेने लगता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी संगति बदल गई। दोस्तों, आज की दुनिया में बुरी संगत से बचना और भी मुश्किल हो गया है। पहले लोग कहते थे गलत दोस्तों से दूर रहो, लेकिन अब गलत दोस्त सिर्फ सड़क पर खड़े नहीं होते, बल्कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी मुस्कुराते हैं। आपको लगता है कि ये लोग आपके दोस्त हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असर आपकी सोच को कमजोर कर देता है। कभी गौर किया है, जब आप बार बार ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं, महंगी गाड़ियां, पार्टियां, शराब और बिना मतलब का एटीट्यूड, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वैसा बनने की चाहत जगने लगती है। और जब आप उस चाहत को पूरा नहीं कर पाते तो आपके भीतर हीन भावना आने लगती है। यही है सोशल मीडिया वाली बुरी संगति। असल में संगत वही है जो आपकी सोच को दिशा देती है। अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनत करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, किताबों और ज्ञान में डूबे रहते हैं, तो चाहकर भी आप उनका असर अपने ऊपर पड़ने से रोक नहीं सकते। आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो टाइम पास करते हैं, गॉसिप करते हैं, गलत आदतों में फंसे रहते हैं, तो आपको भी वही सब आकर्षित करने लगेगा। यानी इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, संगति का असर उससे बचा नहीं सकता। यही वजह है कि संत लोग हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सबसे बड़ी दवा है और कुसंग सबसे बड़ा जहर। दोस्तों, आजकल एक और समस्या है, अकेलापन। बहुत सारे लोग अकेलेपन से बचने के लिए किसी भी संगति को अपना लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कॉलेज के बच्चे, ऑफिस जाने वाले नौजवान या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग, सबको किसी न किसी का साथ चाहिए। और इसी चाहत में हम कई बार ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। शुरू में लगता है कि चलो कम से कम कोई तो है बात करने के लिए, घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वही लोग हमें रास्ते से भटका देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास 5 दोस्त हैं और उनमें से 4 सिगरेट पीते हैं, तो क्या आप लंबे समय तक बच पाएंगे? शायद शुरुआत में आप कहेंगे कि नहीं, मैं सिर्फ उनके साथ खड़ा हूं, मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन धीरे धीरे माहौल आपको खींच ही लेगा। यही है संगति का असर। इसीलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बुरी संगत दिखती कैसी है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम बुरी संगत में हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर बुरी संगत को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि अगर हमें यह ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा माहौल हमारे लिए ठीक है और कौन सा नहीं, तो हम कभी भी उससे बच नहीं पाएंगे। बुरी संगत हमेशा शराब, नशे और अपराध करने वाले लोगों तक सीमित नहीं होती। असल में हर वह संगति बुरी है जो आपकी सोच को नीचे खींचती है, आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके सपनों से आपको दूर करती है। मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके 4 दोस्त हमेशा यही कहते रहते हैं कि अरे पढ़ाई से क्या होगा, एग्जाम तो ऐसे ही पास हो जाएगा, चल घूमने चलते हैं। तो आप सोचिए, धीरे धीरे आपका भी मन पढ़ाई से उठने लगेगा। शुरुआत में लगेगा कि मैं तो बस उनके साथ मजाक कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आप अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं
और एक दिन वही लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आजकल सोशल मीडिया भी बुरी संगत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आपको लग रहा होता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उन लोगों के साथ वर्चुअल संगति कर रहे हैं जिनके विचार हर दिन आपके दिमाग में उतरते जा रहे हैं। अगर आप लगातार ऐसे अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं जहां सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, लड़ाई झगड़े वाले वीडियो, गाली गलौज वाले कंटेंट या फिर झूठी शान शौकत, तो चाहकर भी आप उस सोच से बच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे वही आपके नजरिए का हिस्सा बन जाएगा। कभी गौर किया है, जब आप किसी दोस्त के साथ बैठते हैं और वो लगातार शिकायत करता रहता है, जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, सब सिस्टम खराब है, तो थोड़ी देर बाद आपका मूड भी वैसा ही हो जाता है। आप भी खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में सब बेकार है? यही है बुरी संगत का असर। अब सोचिए इसका उल्टा, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हमेशा मेहनत की बातें करें, आपको प्रेरित करें और आपको गिरने पर उठाएं, तो आपकी ऊर्जा कैसी होगी? बिल्कुल अलग। यानी संगति का असर हमारी मानसिक स्थिति पर तुरंत पड़ता है। बुरी संगत की एक और पहचान है जब आप अपने असली सपनों से दूर जाने लगें। मान लीजिए आपका सपना IAS बनना है, लेकिन आपके दोस्त हर वक्त सिर्फ पबजी, पार्टी और मस्ती में लगे रहते हैं। आप सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर खेलने में क्या हर्ज है, लेकिन वो थोड़ी देर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपके सपने कहीं पीछे छूट गए। यही है बुरी संगत की चाल, धीरे धीरे आपको आपके असली रास्ते से हटाना। आजकल रिश्तों में भी बुरी संगत देखने को मिलती है। कई बार लड़के लड़कियां रिश्तों के नाम पर ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो उनके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। हर वक्त शक करना, नीचा दिखाना, गुस्सा करना, ये सब भी बुरी संगत के रूप हैं। क्योंकि रिश्ते आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो समझ जाइए कि वो भी कुसंग है। यहां एक और चीज समझनी जरूरी है, बुरी संगत का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। ये वैसे ही है जैसे जहर का असर धीरे धीरे फैलता है। आपको शुरुआत में लगता है कि सब ठीक है, बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सोचने का तरीका बदल देती है। आप अपने बड़े सपनों को छोटा समझने लगते हैं और छोटी छोटी आदतों में फंसकर अपनी जिंदगी को खो देते हैं। अब सवाल यह है कि बुरी संगत से बचें कैसे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, कहीं भी आप पूरी तरह से बुरी संगत से भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप यह चुन सकते हैं कि किसे अपने दिल और दिमाग तक पहुंचने देना है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि बुरी संगत कैसी होती है और उसका असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ता है। लेकिन सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब हमें उससे बचने के रास्ते खोजने पड़ते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बुरी संगत हर जगह मौजूद है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सोशल मीडिया, यहां तक कि रिश्तों में भी। ऐसे में हमें कुछ ठोस तरीके अपनाने होंगे ताकि हम खुद को संभाल सकें। सबसे पहला तरीका है, अपने समय की कीमत समझो। देखिए, ज्यादातर लोग बुरी संगत में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपको कोई न कोई गलत आदत अपने जाल में फंसा ही लेगी। यही कारण है कि कहा जाता है, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। आजकल ये खाली समय मोबाइल ने और भी खतरनाक बना दिया है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम फोन खोलते हैं और फिर पता नहीं चलता कि कब 2 मिनट का टाइम पास 2 घंटे की बर्बादी में बदल गया। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पास के दौरान हम क्या देखते हैं? वही वीडियो, वही कंटेंट, वही लोग जो हमें धीरे धीरे अपनी सोच से भर देते हैं। इसलिए अगर आप सच में बुरी संगत से बचना चाहते हैं तो अपने समय को सही चीजों में लगाइए। कोई नई स्किल सीखिए, किताब पढ़िए या किसी प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। जब आपके पास करने को सही काम होंगे तो गलत संगत का असर अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ना कहना सीखो। आज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग ना कहना नहीं जानते। मान लीजिए आपके दोस्त कहते हैं, चलो यार आज पार्टी करते हैं। आपके दिमाग में तुरंत आता है कि मुझे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन आप डरते हैं कि कहीं दोस्त बुरा ना मान जाए, और इसी डर में आप उनके साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। याद रखो, सच्चे दोस्त कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे।
अगर कोई दोस्त आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत या आपके सपनों की कीमत नहीं समझता और सिर्फ अपनी मस्ती पर जोर देता है, तो वो आपका दोस्त नहीं है। ऐसे में साफ साफ ना कहना सीखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। तीसरा तरीका है, अपने डिजिटल संगत को साफ करो। हाँ दोस्तों, यह जरूरी है। जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया की सफाई भी करनी चाहिए। जरा अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब को देखो, आप किन्हें फॉलो कर रहे हो। क्या वो लोग आपको प्रेरणा देते हैं या फिर सिर्फ दिखावे में उलझाते हैं? अगर आपका फीड सिर्फ बेकार कंटेंट से भरा है, तो उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। तो सबसे पहले उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो सिर्फ समय बर्बाद कराते हैं, और उन पेजेस को फॉलो करो जो आपको मोटिवेशन, ज्ञान और सकारात्मक सोच देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका डिजिटल माहौल बदलने लगा है, और यही आपका मानसिक माहौल भी बदल देगा। चौथा तरीका है, अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाओ। एक कहावत है, अगर तुम 5 सफल लोगों के साथ रहते हो, तो छठा सफल इंसान तुम ही बनोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो मेहनत करते हैं, जिनकी सोच साफ है, जो सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका असर आपके ऊपर भी जरूर पड़ेगा। आजकल तो यह और भी आसान है। आप ऑफलाइन ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन भी अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मोटिवेशनल चैनल देखो, लिंक्डइन पर सही नेटवर्क बनाओ, और व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उन्हीं के साथ रखो जिनसे आपको सीखने को कुछ मिले। पांचवां तरीका है, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। कई बार लोग बुरी संगत में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक खालीपन होता है, यानी उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, तो वो दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। ऐसे में गलत लोग उन्हें आसानी से खींच लेते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है, तो आप कभी भी दूसरों की गलत बातों के दबाव में नहीं आएंगे। इसके लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। हर बार जब आप कोई लक्ष्य पूरा करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपके भीतर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप कह सकें, मुझे किसी गलत संगत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन 5 तरीकों को अपनाना आसान नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, जैसे गलत आदत धीरे धीरे बनती है, वैसे ही सही आदत भी धीरे धीरे बनती है। दोस्तों, जिंदगी में सही और गलत रास्ते हमेशा आपके सामने मौजूद रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। बुरी संगत आपको हमेशा आसान और मजेदार रास्ता दिखाएगी। वहां आपको तुरंत आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद असली नहीं होगा, वो सिर्फ एक जाल होगा, और धीरे धीरे वही जाल आपके सपनों, आपकी मेहनत और आपके भविष्य को निगल जाएगा। दूसरी तरफ अच्छी संगत आपको शुरुआत में मुश्किल लगेगी। मेहनती लोग जब आपको कहेंगे कि चलो पढ़ाई करते हैं, चलो मेहनत करते हैं, तो शायद आपका मन न करेगा। लेकिन जब आप उस राह पर टिक जाते हैं, तो वही लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। याद रखिए, संगत का असर कभी झूठा नहीं होता। अगर आप गुलाब के फूलों के बीच रहेंगे, तो खुशबू आपके कपड़ों में अपने आप आ जाएगी, और अगर आप गंदगी के बीच रहेंगे, तो बदबू से कोई आपको बचा नहीं सकता। यही जिंदगी की सच्चाई है। आजकल के समय में जब मोबाइल और सोशल मीडिया हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो बुरी संगत से बचना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि यहां संगत सिर्फ सामने बैठा इंसान नहीं, बल्कि वो भी है जिसे आप रोज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इसलिए सावधान रहो, किसे फॉलो कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे प्रेरणा ले रहे हो। दोस्तों, अगर आप पहले से बुरी संगत में फंस चुके हैं, तो घबराइए मत। बदलाव कभी देर से नहीं होता, बस आपको एक मजबूत निर्णय लेना है कि अब मुझे अपनी जिंदगी संभालनी है। धीरे धीरे गलत आदतों से दूरी बनाइए। अगर कोई दोस्त आपके सपनों को छोटा दिखाए, तो उससे साफ कह दीजिए कि अब मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, अकेलापन भी लगेगा, लेकिन याद रखिए, अकेलापन सहना आसान है, बर्बादी सहना नहीं। आपके जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन के साथ चलते हैं। इसलिए सही लोगों का चुनाव कीजिए, अच्छे विचारों को अपनाइए और अपने सपनों को बचाइए। दोस्तों, अंत में बस यही कहूंगा, जिंदगी बहुत कीमती है। इसे गलत लोगों और गलत आदतों के हवाले मत करिए। अपने सपनों को बचाइए, अपने परिवार का भरोसा बचाइए, और सबसे बड़ी बात,
खुद पर भरोसा बनाए रखिए। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की आग पहले से मौजूद है। अब उस आग को बुझने मत दीजिए। तो चलिए आज से एक फैसला लीजिए कि मैं अपनी संगत चुनकर अपनी जिंदगी चुनूंगा। मैं अच्छे लोगों के साथ रहूंगा, सकारात्मक सोच अपनाऊंगा और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी सही राह पर बढ़े तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेशनल और जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहेंगे। याद रखिए, सही संगत, सही सोच और सही मेहनत, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब ये तीनों आपके पास होंगे तो कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाइए।